नमस्कार दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं नई डालता हूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए पाम की बात करते हैं अब। तो ये पाम एक मेल पाम है और इनकी उम्र 40 ईयर्स है और ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। आगे बात करते हैं। देखिए पाम की अगर बनावट पर बात करें तो पाम बहुत अच्छा है और पाम के अंदर देखिए अंगूठा कितना सशक्त है और अंगूठे के साथ साथ अगर देखें तो ये छोटी उंगली भी काफ़ी लंबी है। जब अंगूठा और छोटी उंगली कनिष्का उंगली लंबी हो तो पाम जो है 50% तो वैसे ही पास हो जाता है, क्योंकि अंगूठा व्यक्तित्व है और छोटी उंगली हमारी वाणी को दर्शाती है। और व्यक्तित्व और वाणी जब मजबूत हो व्यक्ति सब कुछ कर गुजरता है, यानी कि सब कार्य आसानी से कर लेता है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। हाथ के अंदर देखिए, हाथ की अगर बनावट पर बात करें तो ये पूरा पाम रेक्टेंगुलर पाम है और जब पाम रेक्टेंगुलर हो तो ऐसे जहाँ तक बोल करके कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि वर्क कम करते हैं और ज़्यादातर बोलने का कार्य करने वाले होते हैं। दूसरा, पाम की अगर उंगलियां देखें तो उंगलियां थोड़ी लंबी हैं, वैसे तो पाम के बराबर ही हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा सा डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाते हैं जब उंगलियां लंबी होती हैं। वैसे तो पाम से थोड़ी छोटी ही हैं, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, लेकिन हो ना हो ऐसे जहाँ तक फिर भी अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं। और थोड़ी छोटी उंगली होने पर जहाँ तक फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। चलिए बात करें अब इनके उंगलियों की बनावट पर। और सबसे पहले उंगलियों की बनावट से पहले बात करते, देखिए यहाँ पर ये देखिए, जब हम बात यहाँ उंगलियों की और हथेली के जुड़ाव की बात करते तो देखिए दोनों उंगलियां काफ़ी ऊपर जा रही हैं। तो ऐसे जातकों में हो ना हो कोई अपॉर्चुनिटी का, जो पहले अपॉर्चुनिटी मिली होगी इन्हें, तो उसका जीवन में पछतावा रहता है कि अगर यदि हम ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा होता। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो ग्रिप नहीं कर पाते हैं, जो अपॉर्चुनिटी पहले मिली है तो उस चीज़ का पछतावा रहने वाला होता है। तो यहाँ पर मतलब कोई चीज़ ग्रिप करने से पहले लापरवाही कह सकते हैं हम। ऐसे जब तक लापरवाही कर जाते हैं, जो कार्य करना होता है उसमें पीछे रह जाते हैं और वो कार्य हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस पॉइंट हाथ में दिखाई देता है, पर ये भी माइनस पॉइंट नहीं है, ठीक है। बाकी सूर्य शनि का प्रभाव जीवन में ठीक रहने वाला रहेगा। अब बात करते हैं देखिए उंगलियों की। तो उंगली अगर बुध की देखा जाए तो देखिए फर्स्ट फ्लैंज से भी थोड़ा सा बड़ी है, थोड़े बराबर बैलेंस में ही है वैसे, लेकिन हो ना हो ऐसे जातक मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं कहूँगा वाणी भी थोड़ा ऐसे जातकों की प्रभावित करने वाली होती है, अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी कर देते हैं जब उंगली लंबी हो। दूसरा, अकाउंट मेंटेन अच्छा कर लेते हैं, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, ये चीज़ें बहुत अच्छा रहती हैं जीवन में करने वाले होते हैं। ये पॉजिटिव बात हो जाती है। अब देखिए बात करें इनके सूर्य की उंगली की, और देखिए सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है, अगर देखा जाए तो लंबी है। और जब सूर्य की उंगली लंबी हो तो ऐसे जातकों में प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले और बुद्धिमत्ता एवं रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। प्लस रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है। ऐसे जातकों में रिस्क अच्छा ले जाते हैं और रचनात्मक क्षमता के धनी तो होते ही होते हैं। तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है जब सूर्य की उंगली लंबी होती है। लेकिन हाँ, सूर्य की उंगली का झुकाव भी शनि की तरफ है और यहाँ अगर बीच में हल्का भी गैप होगा तो हो ना हो ऐसे जात भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद हो जाता है जब यहाँ पर गैप होता है सूर्य और शनि की उंगली के बीच में। चलिए गुरु की उंगली भी ठीक है, सीधी उंगली है, तो ऐसे जातकों में थोड़ा धार्मिकता कम होती है जब ज़्यादा बैंड नहीं होती है। वैसे तो इससे सटी हुई है और थोड़ा उंगली छोटी है, तो फिर भी बैलेंस में रहने वाले होते हैं धार्मिकता के आधार पर देखा जाए तो। अंगूठे की बात करें तो देखिए अंगूठा बहुत सशक्त है। अंगूठा यहाँ से जुड़ाव कोणाकार, ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं। अंगूठा आगे से नुकीला है
तो ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये पॉजिटिव बात हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीच में अंगूठे का जो जुड़ाव है, यहाँ पर भी एक यव चिन्ह बना हुआ है, और जब यव चिन्ह यहाँ पर अच्छा बना हुआ हो, क्लियर, तो ऐसे जातकों के पास धन की कमी नहीं रहने वाली होती जीवन पर्यंत। और हो ना हो, ऐसे जातक अपने जीवन काल में करोड़ों रुपए का टर्नओवर तो कर ही जाते हैं, यानी कि करोड़ों में खेल ही जाते हैं। ये पॉजिटिव बात हो जाती है जब अंगूठे में यव चिन्ह क्लियर बना हुआ हो, ये बहुत अच्छी बात होती है धन के लिए। क्योंकि कोई ये पूर्व जन्म के कर्मों के चिन्ह होते हैं, कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो जातक को जन्म से ही मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। अब फ्लैंजों की बात करें तो देखिए फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी बड़ा है और सेकंड भी बड़ा है। कॉन्फिडेंस भी जातक के अंदर अच्छा रहने वाला रहता है और जातक तर्क वितर्क भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, हो ना हो, थोड़ा लॉजिक के साथ बातें समझाना ये थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, क्योंकि सेकंड फ्लैंज फिर भी थोड़ा सा छोटा ही है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे जातकों में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा तर्क वितर्क करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं। फिर भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, और कार्य के प्रति जिद भी रहती है और कभी कभी कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों का समावेश जीवन में रहने वाला रहेगा कार्य के प्रति। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, अंगूठा बहुत सशक्त है। चलिए इनके दूसरे पाम पर चलते हैं, क्योंकि पाम इनका कई पाम मंगाए, उसके बाद क्लियर पाम नहीं आ पाए। फिर भी देखिए अभी टुकड़ों में ही कई पामों के द्वारा देखेंगे हम हाथ को। अब देखिए सबसे अच्छी बात इस पाम के अंदर यहाँ पर सबसे अच्छा बनने वाला ये शुक्र बल है। जब गुरु क्षेत्र से निकल करके और बुध क्षेत्र की तरफ शुक्र बल बनता है तो जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं। प्लस जातक के जन्म के बाद परिवार में बहुत प्रोग्रेस होती है, और जातक जहां रहता है तो जातक के पास धन तो आता ही आता है। जातक भाग्यशाली होना तो जातक के पास धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी। जातक जहां भी रहेगा धन उसके पास आता ही रहेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर यहाँ पर बनने वाला शुक्र बल है। अब चलिए बात करें इनके, सबसे पहले बुध क्षेत्र की करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बुध की उंगली ठीक, लेकिन बुध यहाँ पीड़ित नजर आता है। जातक हो ना हो वाणी के माध्यम से शत्रु भी बना लेता होगा। ऐसे जातक जो है जब वाणी के माध्यम से शत्रु भी बना लेते हैं, प्लस थोड़ी याद शक्ति में भी कमजोरी ऐसे जातकों की हो जाती है। किसी भी बेस में वो ऐसे जातक वैसे गणितज्ञ होते हैं, प्लस एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, और वाणी जो है ऐसी बोलने वाले होते हैं कि दूसरों को प्रभावित तो करते ही करते हैं। याद शक्ति थोड़ी कमजोर ऐसे जातकों में हो जाती है। अब उसका कारण कभी कभी चीज़ों को भूल जाना, या घर से निकलने के बाद या कहीं मीटिंग में बात कर रहे उसके बाद में सोचना कि मुझे ये बोलना था, ये तो छूट ही गया। तो ये चीज़ जो है बुध की कमजोरी को दर्शाती है, क्योंकि बुध पर चिन्ह भी बने हुए हैं और बुध देखिए यहाँ पूरा दबा हुआ भी है। दूसरा यहाँ पर ये बनने वाली लाइन है जातक को, ये लाइन कोई ना कोई जातक को डिग्री देती है किसी भी विषय को लेकर के। जब बड़ी लाइन बुध क्षेत्र पर अच्छी बनी हुई हो तो जातक अच्छा पढ़ जाते हैं और अच्छी कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं। ये लाइनें जातक को धन की स्थिति को अच्छी तरह दर्शाती हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का हल्का देखा जाए तो यहाँ कट भी है। तो ऐसे जातक कभी ना कभी कोई ऐसा निर्णय भी ले लेते जिसके कारण नुकसान भी जातकों को उठाना पड़ जाता है। तो ये एक माइनस पॉइंट बुध क्षेत्र से हो जाता है जब बुध पीड़ित होता है। तो बुध के लिए इनको उपाय करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि वाणी के माध्यम से, और ऐसे जातक वैसे मैनेजमेंट के मास्टर भी होते हैं। जब बुध की उंगली इतनी अच्छी हो, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। और देखिए यहाँ गुरु क्षेत्र की सूर्य क्षेत्र की तरफ उठा होना बुध की पर्वत को, तो जातकों के अंदर दो चीजों का समावेश हो जाता है कि जातक एक तो क्या है, कोई भी काम करता है तो जातक के अंदर नाम के प्रति की जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो। दूसरा, जातक कभी कभी व्यंग छोड़ के खुश होने की भी कोशिश करते हैं और दूसरों को
खुश भी करते हैं। ये एक अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये लूप साइन भी है एक तरीके से ऐसे बना हुआ, और जब लूप साइन भी हो तो भी ये चीज़ें दोनों ही बन जाती हैं और उठा हुआ भी है। देखिए सूर्य पर्वत पर बात करें तो देखिए सूर्य पर्वत भी इनका ठीक, लेकिन सूर्य पर्वत पर कुछ चिन्ह भी हैं। देखिए यहाँ पर ये बनने वाली क्लियर फिश शाइन, और जब भी क्षेत्र की तरफ फिश शाइन देखती है तो जातक अपने वाणी के माध्यम से दूसरे देश विदेशों तक भी प्रभावित कर देते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी करते हैं और सम्मान भी पाते हैं। दोनों ही बात हो जाती हैं। जब फिश नुमा वी शेप का बनना, जो आप पहले भी देखा होगा वीडियो, वी शेप का बनना तो एक सम्मान वैसे ही मिल जाता है, लेकिन ऐसे जातक वी शेप जब ये फिश साइन बनती है तो जातक अच्छी तरह दूसरों को प्रभावित कर देते हैं, सम्मान में वृद्धि हो जाती है। उस कारण से ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ फिश साइन का होना। अब बात करते हैं इनके, देखिए सूर्य रेखा एक रेखा बनी हुई है, ये यहाँ पर ये क्लियर कट फिश साइन थी, ये रेखा यहाँ इसे जुड़ी रही है इसमें। अब यहाँ पर अगर हम आकृति देखते हैं, देखिए यहाँ त्रिभुज भी बन गया, तो त्रिभुज यहाँ भी बना हुआ है। तो जातक जब त्रिभुज यहाँ पर होता है तो ऐसे जातक फैला हुआ काम भी करते हैं। कोई फैला हुआ काम मतलब एक ही जगह बैठ करके दूर दूर तक का काम देखना, वो भी फैला हुआ काम हो जाता है। दूर दूर बातें भी करनी होती हैं जातकों को। तो यहाँ पर ये स्थिति, बाकी यहाँ पर देखिए एक अच्छी विद्या रेखा भी बनी हुई है। तो ऐसे जातक मान सम्मान तो समाज में पाते ही पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये त्रिभुज भी यहाँ पर बने हुए तो हैं, लेकिन क्लियर नहीं है इतने, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर भी जब त्रिभुज दूषित हो जाए तो फल विपरीत हो जाता है उसका। छोटा त्रिभुज के अंदर, बड़े त्रिभुज के अंदर कट हो जाए तो यहाँ पर ये स्थिति, सूर्य रेखा अच्छी है लेकिन ये छोटे छोटे कट थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर जब एक क्रॉस नुमा स्थिति बन जाती है सूर्य रेखा पर तो आँखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। कभी कभी अपमानित भी जीवन काल में सामना करना पड़ता है, अपमान का भी। ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाता है जब क्रॉस चिन्ह होता है या सूर्य पीड़ित भी होता है। दूसरा, पिता से संबंध थोड़े से खराब होने के चांस बनते हैं। पिता से मतभेद हो या पिता से दूरी हो या पिता का साया ना हो, इनमें से एक चीज का जीवन में अभाव रहने वाला रहता है जब सूर्य पर्वत पर क्रॉस बनता है, क्रॉस नुमा कोई भी चिन्ह बनता है। और देखिए यहाँ पर सुंदर त्रिभुज बने हुए हैं, हृदय रेखा पर बहुत अच्छे त्रिभुज बने हुए हैं। और जब यहाँ हृदय रेखा पर त्रिभुज बनते तो जातक को मैं कहूँगा कि 56 के बाद जीवन अच्छा रहने वाला रहता है। हाथ में क्लियरनेस फोटो की है तो है, लेकिन यहाँ पर इतनी क्लियर नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, ये भी यहाँ स्क्वायर बन गया। भाग्य रेखा से जब स्क्वायर बनता है तो ये भी मल्टीसिटी का काम देने वाला होता है। जातक को हो ना हो, मल्टीसिटी का काम मिलने वाला होता है। अब चलिए देखिए शनि क्षेत्र की बात करें तो शनि क्षेत्र भी जातक को बड़ा पराक्रमी बना, मतलब संघर्षशील बना देता है। बेशक यहाँ पर ये शुक्र वलय बना, लेकिन शुक्र वलय बनने के बाद यहाँ क्रॉस नुमा भी बन गया। और शनि पर्वत पर क्रॉस जातक को मैं कहूँगा कि संघर्ष भी बढ़ा देता है और कभी कभी चोट चपेट लाने की संभावना को बढ़ा देता है, दुर्घटना को भी इशारा करता है क्रॉस होना। तो यहाँ पर ये स्थिति हो जाती है। बाकी इतना बड़ा क्रॉस क्लियर नहीं है, हल्का सा ही है, लेकिन क्रॉस तो बनेगा, क्रॉस तो होगा ही। ये रेखा ऐसे गई है और ये रेखा इनकी यहाँ पर जुड़ी रही है। बाकी शनि क्षेत्र पर यहाँ पर स्क्वायर साइन, ये रेक्टेंगुलर आयताकार भी कोई चिन्ह बने हुए तो ये अच्छा है। ये यहाँ पर ये होना, ये जातक को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन स्क्वायर भी क्लियर नहीं है। यहाँ देखा जाए तो ये स्क्वायर, तो स्क्वायर साइन बहुत अच्छा माना जाता है। स्क्वायर साइन तो है, क्लियर स्क्वायर साइन है। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर साइन क्लियर बना हुआ है। तो क्रॉस नहीं है, मतलब क्रॉस है लेकिन फिर भी क्रॉस के साथ जातक को थोड़ी ही समस्याओं के बाद
प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। जब क्रॉस साइन बन जाए तो ये शुभता ला देता है चिन्ह के बाद में। तो यहाँ पर सोचने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा शनि पर्वत है, लेकिन हाँ थोड़ा उठने में सुबह आलसी बना देता है, यहाँ से उठा हुआ है। बाकी बैलेंस में है शनि पर्वत, और शनि की उंगली भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ठीक रहने वाली रहेगी। संघर्ष जीवन में थोड़ा कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। कार्य के प्रति तो रहता ही है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये भी वृद्धावस्था की तरफ इशारा करता है जब यहाँ पर क्रॉस कोई बनता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जब आती है ऊपर, तो यहाँ पर जो उम्र होती है ये 60-65 के बाद की होती है। तो चलिए जब फेट लाइन पर आएंगे थोड़ा जब और जानेंगे डीपली। अब देखिए यहाँ पर अब बात करें गुरुक्षेत्र की, तो गुरुक्षेत्र भी इनका ठीक, लेकिन यहाँ थोड़ा दबा होना और यहाँ उठा होना, ये थोड़ा सा जीवन साथी के साथ संबंधों को प्रॉब्लम करा देता है। जहाँ तक वाणी के माध्यम से अपनी मैं कहूँ शत्रुता बना लेता है, यानी कि वाणी ऐसी बोलता है जैसे कहते हैं ना मुंह पे बोल देने वाला, तो तुरंत जवाब देने वाला भी कह सकते हैं हम। तो जब तक को ये चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ करके बोलना चाहिए। और वाणी की स्थिति यहाँ पर देखा जाए तो 2 लाइन यहाँ पर बनी हुई हैं, तो ये मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं, जब तक एक से अधिक इनकम की तरफ इशारा करती हैं। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो देखिए चिन्ह अच्छे भी बने हुए हैं, और एक यहाँ पर मुझे स्वास्तिक चिन्ह नज़र आता है। अगर ये क्लियर यहाँ पर होता है, ये ऐसे ये पे गौर से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं दूसरे पाम पर चलता हूँ, उस चिन्ह पर यहाँ भी है, लेकिन इस पाम पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। गुरुक्षेत्र पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर, इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा डालनी चाहिए, जिससे क्या है फ़ोटो क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह नज़र आता है। देखिए गुरुक्षेत्र पर स्वास्तिक चिन्ह, हिंदू धर्म के अनुसार स्वास्तिक चिन्ह बहुत शुभ साइन माना जाता है, और स्वास्तिक चिन्ह का होना ये जातक को अचानक गेन कराएगा, यानी कि अचानक सडनली जो है ऊंचाइयों पर ले जाने की तरफ इशारा करता है जब ये एक्टिव होगा। ये एक्टिव होने की भी बात होती है ना, पर चिन्ह जो होता है, चिन्ह की स्थिति ठीक होती है। जैसे ग्रहों का हिसाब होता है कि हर ग्रह की एक सीमा है कि उतनी सीमा की उम्र के बाद वो ग्रह शांत हो जाता है या उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो चिन्ह है स्वास्तिक चिन्ह, इसकी एक सीमा है जो उस हिसाब से उम्र 50-55 के बाद ये एक्टिव होगा, और इसके बाद जातक को जो है धन अचानक सडनली गेन कराएगा और अच्छी प्रोग्रेस कराने वाला रहेगा। जातक मान प्रतिष्ठा पाने वाला रहेगा, और अपने वैभव के कारण अपने परिवार को भी सम्मान दिलाने वाला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब गुरु क्षेत्र पर स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, ये बहुत शुभ साइन हो जाता है। यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है गुरु क्षेत्र पर। देखा जाए तो यहाँ पर स्क्वायर साइन भी होते हैं, दिखाई देते हैं। स्क्वायर साइन यहाँ पर दिखाई देता है ये। तो जब तक को यहाँ 32 साल से पहले कोई प्रॉपर्टी या मकान और 36 साल की उम्र में ऑथोरिटी पोजीशन की तरफ इशारा करता है, जब तक निर्णय खुद के लेने शुरू कर देता है यहाँ पर, जब यहाँ पर स्क्वायर साइन हो, और जब तक महत्वाकांक्षी भी होता है। और गुरु की स्थिति ठीक है, थोड़ा उठा हुआ है तो हो ना हो, ये जीवन साथी के साथ संबंधों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कराता है। बाकी गुरु क्षेत्र बहुत अच्छा है। ऐसे जातक स्वाभिमान होते हैं, स्वाभिमानता जातकों के अंदर होती है। जातक मैं कहूँगा कि बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। तो लाइनें जब बनती हैं तो ये चीज़ें भी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन ये हो जाती है, लेकिन हल्की लाइन भी है। लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए तो यहाँ ये स्वास्तिक भी बनता है। ये बहुत अच्छा चिन्ह हो जाता है जब स्वास्तिक का चिन्ह बनता है। चलिए आगे बात करें अंदरूनी मंगल की। तो देखिए अंदरूनी मंगल भी बहुत जातक को अग्रेसिव बना देता है, बहुत उत्तेजित है, यानी कि जातक बहुत एनर्जी फुल बॉडी में रहने वाली रहती है जातक की। प्लस जातक मैं कहूँगा कि जल्दी ही गुस्सा करने वाले हो सकते हैं,
ये चीज भी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि जब अंदरूनी मंगल थोड़ा उठा हुआ हो तो कुल मिलाकर के वैसे देखा जाए तो अंदरूनी मंगल ठीक है। और अंदरूनी मंगल की थोड़ी सी यही है कि जातक को गुस्सा कम करना चाहिए, अग्रेसिव स्वभाव जो है थोड़ा सा जातक का रहता है, तो उस हिसाब से एक माइनस पॉइंट हो जाता है। शुक्र पर्वत की बात करें तो देखिए शुक्र पर्वत काफी बड़े एरिया में, ऐसे जातक सारी सुख सुविधाओं का सुख भोगने वाले होते हैं जब शुक्र का एरिया काफी बड़ा हो। ये जरूरी नहीं है कि अगर मौजूदा स्थिति में भी कोई चीजों का सुख नहीं मिलता है तो जातक अपने जीवन काल में तो जरूर सारी चीजों का सुख भोगता है। ये श्योर है कि जब शुक्र का पर्वत का एरिया बड़ा हो काफी, क्योंकि इससे प्रभावित यह हो जाता है जब हाथ के अंदर शुक्र का एरिया बड़ा होता है तो इसका मतलब शुक्र अच्छी स्थिति में है, और जब शुक्र ग्रह का अच्छी स्थिति में होता है तो जातक को सारे सुख सुविधाएं वैभव देने वाला होता है। दूसरे जातक बहुत अच्छा खाने पीने के शौकीन होते हैं, ऐसे जातक ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी देते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है यहाँ पर जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है। पर हाँ, शुक्र क्षेत्र पर जब जालनुमा, देखिए जैसे जालनुमा बनता है, यहाँ भी लाइन है, तो जातक को कामुकता ज्यादा हो जाती है, जातक के अंदर कामुक प्रवृत्ति हो जाती है, जातक का मन थोड़ा भटकाव की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र की स्थिति ठीक है, इस चीज का यहाँ दोष बनता है, बाकी यहाँ स्थिति ठीक है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आगे उम्र में थोड़ा सा वृद्धावस्था में मैं कहूँगा कि शुक्र जनित रोगों की तरफ भी इशारा करता है। जब यहाँ पर छोटा भी गड्ढा नजर आए, जब शुक्र का फैलाव हो और हल्का भी यहाँ कोई गड्ढा या क्रॉस की स्थिति नजर आ जाए, तो ये स्थिति क्या है, थोड़ा सा माइनस कर देती है जातक के जो जीवन काल में कोई भी बीमारी हो, या मैं कहूँगा कि कामुकता के कारण जातक अपने ही कारण जो है रोगों को कर लेता है, क्योंकि शुक्र भोगों का कारक है। जब भोग करते हैं तो भोगों से रोगों की उत्पत्ति होती है, ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर ये स्थिति, बाकी ये लाइन है जातक को हो ना हो शेयर मार्केट या शेयर बाजार की तरफ इशारा करती हैं, अचानक सडनली धन की तरफ इशारा करती हैं, किसी भी पर्पज से जातक इन्वेस्ट करे उसकी तरफ, शेयर मार्केट या कोई भी। चलिए आगे बात करते हैं चंद्र पर्वत की। तो देखिए चंद्र पर्वत इनका काफी अच्छा, चंद्र पर्वत का एरिया थोड़ा छोटा हो गया, हो ना हो मन कभी कभी अशांत जरूर होता होगा, कल्पनाएं जरूर करता होगा, क्योंकि वैसे तो ऐसे जातक जब यहाँ से कॉल ये होता है, ऐसे जातक संगीत प्रेमी होते हैं, यानी कि म्यूजिक सुनने का शौक ऐसे जातकों को होता है, या कला की चीज़ें फिल्में वगैरह या कोई भी चीज़ें होती हैं कल, तो ये चीज़ें भी बहुत जातक इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने वाला होता है जब चंद्र अच्छा होता है। और चंद्र कौल ये हुए तो ये निश्चित है कि ये चीज़ नेचुरल रहने वाली रहेगी। बाकी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा काला चिन्ह बना हुआ, तो हो ना हो जातक को कभी कभी मानसिक अशांति हो जाती है, मन थोड़ा सा इधर उधर भटकता है, तो या मन के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाना, या कभी कभी मैं कहूँगा कि नींद का नहीं आना, या कभी कभी जब काला कोई भी हो तो मन को विचलित कर देता है, जातक कल्पनाओं में नेगेटिव सोचने लगता है, तो जीवन के प्रति एक डर भी लगने लगता है, आगे कैसे होना है, क्या होना है, विषय कोई भी हो। ये कोई नहीं है कि जातक धन की वजह से ही इन चीजों को सोचता है, और भी कारण बहुत होते हैं पारिवारिक या सांसारिक। तो ये चीज जो है यहाँ पर दिखाई देती है। वैसे शुक्र पर्वत अच्छा तो ऐसे जातकों की इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, जातक इमेजिन बहुत अच्छा कर लेते हैं। प्लस मैं कहूँगा कि दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती होंगी, और दूध भी अच्छा लगता होगा, और यहाँ पर चंद्र की स्थिति ठीक है। बाकी अब बात करें इनके बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल भी अच्छा है लेकिन मध्यम दर्जे का है। तो ऐसे जातकों में थोड़ा सा कभी कभी जो है कार्य करने से या किसी से मिलने से पहले लोग चेक करते हैं, तो उसके बाद मिलना शुरू कर देते हैं जब बाहरी मंगल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो या काम करने से पहले ही घबरा जाना, फिर एक दूसरे की तरफ जब आगे बढ़ते तो कोई सहारा लेना किसी का, जब बाहरी मंगल होता है तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी फिर भी मध्यम दर्जे का, फिर भी ऐसे जातक आसानी से काम निकाल लेते हैं, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको हिम्मत के साथ डट करके सामना करते। तो यहाँ पर ये स्थिति ठीक है बाहरी मंगल की।
चलिए अब हार्ट लाइन की बात करते। देखिए हार्ट लाइन इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी गहराई लिए हुए है। ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसे झुक रही है, ये इसमें जुड़ी हुई थी, ये ऐसे। और ये देखिए यहाँ पर जब गुरु क्षेत्र से टच होकर के जब भी कोई हृदय रेखा निकलती है तो ऐसे जातक भावुक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, अच्छे प्रेमी होते हैं और अपने प्रेम संबंधों को अच्छा निभाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है जब हृदय रेखा गुरु क्षेत्र से टच करके चलती है। लेकिन गुरु क्षेत्र के ऊपर की तरफ देखती है तब एक पॉजिटिव बात हो जाती है, और जब रेखा नीचे की तरफ थोड़ा झुक जाए तो जातकों में एक तो ईगो की प्रॉब्लम बढ़ा देती है, दूसरा जातकों के अंदर एक चीज का और माइनस पॉइंट हो जाता है, हो ना हो जातक निर्णय जल्दी से नहीं ले पाता है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये चीज हृदय रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है, और जहाँ मंगल और जहाँ हृदय की स्थिति आप समझते हैं कि उत्तेजित चीज हो और एक सोचने की क्षमता बड़ी गहराइयों से, तो वहां दोनों का कम्युनिकेशन नहीं बनता है। यहाँ पर ये चीज रेखा इशारा करती है। बाकी हृदय रेखा ठीक है, हृदय रेखा थोड़ी भारी है तो थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद हल्का छोटा मोटा रहने वाला रहेगा। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और देखिए ये रेखा इनको सेवा भावी बनाती हैं, और ये रेखा इनको गुस्सा दिलाती हैं, क्रोध बढ़ा देती है, अचानक विस्फोट हो जाना, गुस्सा बढ़ जाना, यानी कि जातक और जीवन साथी के संबंधों को भी खराब कराती हैं ये रेखाएं, यानी कि मंगल के प्रभाव को बढ़ा देती हैं जब ये रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर हृदय रेखा ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। चलिए बात करें इनके मस्तिष्क रेखा की, तो देखिए मस्तिष्क रेखा भी इनकी यहाँ से ऐसे जुड़ करके और ये यहाँ पर ऐसे निकल करके ये ऐसे। देखिए मस्तिष्क रेखा इनकी यहाँ से यहाँ तक आई हुई है, ये जीवन रेखा से जुड़ी हुई है। तो ये उम्र रहेगी 30-32 साल तक। परिवार के साथ जातक बहुत अच्छे मतलब परिवार से मिल करके चलने वाले होते हैं जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ करके चलती है। लेकिन जब थोड़ा सा यवाकार लिए हुए या वैसे तो फिर भी जीवन में जातक को बाल्यकाल में संघर्ष रहता है, एक स्थिति किसी भी तरीके से संघर्ष रहा हो, तो यहाँ पर ये स्थिति परिवार के साथ ऐसे जातक जुड़ करके चलने वाले होते हैं जब जीवन रेखा यहाँ से निकलती है। और मंगल क्षेत्र की तरफ भी देख रही है तो जातक प्लानिंग बहुत करते हैं, जो कि इनकी ऐसे जातकों की प्लानिंग कागजों पर नहीं उतरती। लिख तो लेंगे लेकिन फिर भी लिखने के बाद वो आगे कार्य उनकी तरफ बढ़ते नहीं। कभी कभी ऐसा यहाँ पर मस्तिष्क रेखा शो करती है जब ऐसी स्थिति हो। मस्तिष्क रेखा ऐसे निकली हुई है, यहाँ से भी ऐसे जुड़ रही है, इसमें मंगल क्षेत्र से भी, और ये ऐसे भी जुड़ी हुई है, और मस्तिष्क रेखा थोड़ी छोटी भी है। तो वैसे ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन एक माइनस पॉइंट ये होता है कि थोड़ी देर तक तो दबाव झेल जाते हैं जब कोई बात होती है तो, लेकिन उसके बाद ये विस्फोटक हो जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है, यानी कि कुछ देर तक तो उस चीज़ का दबाव झेल लेना, कोई बातें करते हैं तो उस चीज़ को समझने में सोचने में लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद विस्फोटक हो जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है जब मस्तिष्क रेखा थोड़ी छोटी होती है। वैसे फिर भी मस्तिष्क रेखा ठीक है, ऐसे जातक बुद्धिमान बहुत अच्छे होते हैं, और मस्तिष्क रेखा बहुत क्लियर है, साफ है, तो मानसिक पेन भी इतना नहीं रहेगा, मन मस्तिष्क अच्छा काम करने वाला रहेगा। चलिए बात करें जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा भी इनकी यहीं से ऐसे जुड़ करके और सीधा ऐसे ये रेखाएं इनको विदेश यात्राएं कराएंगी। ये उम्र 50-55 के बाद रहेगी, उसके बाद यात्राएं रहेंगी, विदेश यात्राएं। और ये रेखा इनकी जुड़ी हुई ऐसे, तो दो मुखी रेखा यहाँ पर हो जाती है, और एक यहाँ पर मुझे छोटा त्रिभुज भी नजर आता है। तो केतु क्षेत्र पर त्रिभुज होना तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी जातक को मिलने वाला होता है। दूसरा, केतु क्षेत्र पर जब जीवन रेखा जाती है
तो जातक को जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है, या जीवन के अंतिम जब टाइम होता है, अंतिम समय होता है, वृद्धावस्था होती है, तो जातक अपने जन्म स्थान से दूर रहने वाला होता है, हम ये कह सकते हैं। पर ऐसे जातक अच्छा सुख भोगने वाले होते हैं जब केतु क्षेत्र पर रेखा जाती है। जातक के पास धन तो किसी भी रूप में आता ही रहता है, एक बड़ी बात हो जाती है। और क्योंकि जब घेरा बड़ा होता है तो देखिए शुक्र का एरिया बड़ा हो जाता है। बाकी यहाँ पर मैं अभी स्थिति को अगर देखा जाए तो ये उम्र यहाँ पर 36 और ये 32 तक ही है। 32 तक काफ़ी पेन झेला होगा किसी कारणवश, स्वास्थ्य के हिसाब से मुझे दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ जीवन रेखा पर जब यब का चिन्ह बनता है तो जातक को स्वास्थ्य के प्रति प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, किसी भी रूप में हो। तो ये 32 की उम्र के आसपास का टाइम रहा होगा। अब बात करें, देखिए एक इनका सरकारी नौकरी का भी योग बना है, वो उम्र रही है इनकी, देखिए ये सूर्य रेखा से जुड़ रही है, यहाँ पर ये उम्र रही है इनकी करीब 24-25 साल के आसपास, 1 साल आगे पीछे। तो उस टाइम पर इनकी नौकरी लगी है और उसके पास देखिए धन भी अच्छा इन्होंने कमाया होगा, यानी कि नौकरी के बाद धन तो आता ही आता है जब नौकरी लगती है। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये त्रिभुज बन जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति या कोई भी टेंस रही हो जीवन में किसी के कारण, ये यब चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन आगे जीवन अच्छा रहने वाला रहेगा। थोड़ा सा ये देखिए बिल्कुल, और जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा, क्योंकि 2 हिस्सों में रेखा बटी हुई है। जब 2 मुखी रेखा है बाद में अंतिम में हो जाए तो जातक का जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है किसी कारणवश। कोई जरूरी नहीं है कि धन की वजह से ही उतार चढ़ाव हो, कोई मानसिक तनाव भी होता है, पारिवारिक तनाव भी होता है, या कोई भी अपना काम करते हैं उसका तनाव होता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज की तरह करती है। चलिए अब इनकी फेट लाइन पर चलते हैं। देखिए फेट लाइन भी इनकी देखा जाए तो शुक्र पर्वत से निकल करके ऐसे सीधे जा रही है, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे जुड़ रही है, ये भी ऐसे ही घूम गई है। देखिए शुक्र क्षेत्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो जातक को पत्नी से लाभ मिलने वाला होता है, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, और शुक्र जैसे रेखा मिलती है यानी कि पत्नी का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज नजर आती है, और यहाँ से स्थिति बहुत अच्छी है, आगे फैट लाइन बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 25-26 साल के बाद परिवर्तन हुआ होगा जीवन में, और 36 के आसपास भी 34 में भी कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। और उसके बाद तो देखिए सूर्य रेखा की तरफ भी जा रही है एक रेखा, और यहाँ पर ये रेखा भी, तो हो ना हो जब भाग्य रेखा से कोई सूर्य रेखा की तरफ जाती है तो या तो उस कार्यकाल में प्रमोशन या कोई पदोन्नति, तो वो चीज़ का इशारा करती है। तो ये उम्र रही होगी वो 35-36 की। अभी इनकी उम्र 40 है, और 40 उम्र में मैं कहूँगा कि 36 के बाद मस्तिष्क रेखा पर दबाव दिखाई दे रहा है किसी कारण को लेकर के। मैं कहूँ 37-38 में कोई चीज़ को लेकर के कोई ना कोई मानसिक तनाव रहा होगा। बाकी अब आगे स्थिति ठीक रहने वाली रहेगी। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, और मस्तिष्क रेखा अच्छी जब होती है तो जातक जो है अच्छा माइंड रहता है जातक का, अच्छा ये चीज़ दिखाई देती है, मानसिक तनाव नहीं रहता, और सारे काम आसानी से जातक के होते रहते हैं। और यहाँ पर जाकर के ये रेखा इन्हें कोई ना कोई लिखने का लाभ देती है, कुछ ना कुछ लिखने का इंटरेस्टेड बनाती है, जातक लिखने का शौकीन, या कोई चीज़ लिखना, फाइलिंग, कोई चीज़ मेंटेन करना। और वैसे 2 मुखी रेखा भी हो जाती है तो ऐसे जातक द्वेषभावी भी हो सकते हैं, थोड़ी देर में कुछ और थोड़ी देर में कुछ, ये चीज़ को भी इशारा करती है। लेकिन हाँ, ये रेखा कुछ ना कुछ लिखने का भी लाभ देती है। और यहाँ से एक रेखा जो है ये रेखा इनकी यहाँ से ऐसे जुड़ी है, और ये रेखा इनको ऐसे जुड़ रही है। ये मंगल क्षेत्र से कोई रेखा सूर्य रेखा की तरफ देखती है तो हो ना हो मैं कहूँगा कि थाने या कोर्ट के दर्शन भी कराती है किसी कारणवश, कोर्ट या थाने केस को किसी का या उसके साथ जाना हो या कुछ भी है
तो यहाँ पर ये स्थिति को भी इशारा करती है, कोर्ट थाने की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ये रेखा बिल्कुल आपकी यहाँ से ऐसे दिखाई दे रही है। ये सब रेखा जो है। बाकी मंगल क्षेत्र और मस्त आपकी फेट लाइन अच्छी है, आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। बाकी फ़ोटो जो है जो इस हिसाब से क्लियर होना चाहिए, फ़ोटो क्लियर नहीं हो पाए। आपके इतने सारे फ़ोटो मंगाने के बाद भी आप फ़ोटो क्लियर नहीं है, यहाँ पर यही माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी जीवन रेखा का हिसाब से यहाँ पर ये रह गया कि मंगल रेखा बहुत अच्छी है, तो जातक को सारे काम अच्छे आसानी से हो जाते हैं, कोई काम रुकने वाला नहीं होती है। मंगल रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। यानी कि सारी रेखाओं पे भारी रेखा भी कहा जाता है मंगल रेखा जब होती है, क्योंकि जातक को इतना हिम्मत देती है, जातक घबराता नहीं और सारे काम आसानी से कर लेते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब इतनी बड़ी मंगल रेखा यहाँ पर हो। चलिए अब बुध रेखा की बात करें तो देखिए बुध रेखा भी इनकी यहाँ से ऐसे निकली है हल्की, लेकिन यहाँ पर फोटो क्लियर नहीं है। वही बात है कि जब फोटो क्लियर नहीं होता है तो एनालाइजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम चली जाती है। अब इनके दूसरे फोटो पर ही चलते हैं। देखिए यहाँ पर फोटो अलग क्लियरनेस आ जाती है, फिर भी बार बार फोटोओं का देखना दिक्कत जाती है। देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज छूट गए, तो जातक को करोड़पति तो बनाएंगे ही, तो ये स्थिति है। और रेखा यहाँ करके थोड़ा चंद्र क्षेत्र की तरफ भी जा देख रही है, ये रेखा ऐसे जुड़ रही है, ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर वही चीज़ों का इशारा कर रही है। बाकी एक से अधिक मकान का सुख भी देती है जातकों को ये रेखा, क्योंकि ये रेखा बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर ये रेखा ऐसे क्लियर है और यह देख रही है, ये तो यहाँ पर ये स्थिति कुल मिला करके। या बुध रेखा की बात करें तो देखिए बुध रेखा भी शुक्र क्षेत्र से ऐसे ही निकल करके ऐसे जा रही है। तो बुध रेखा वो रेखा होती है, एक तो स्वास्थ्य की रेखा भी कहा जाता है इसको, दूसरा जातक की जो संपत्ति होती है उसका भी कारक होती है कि जातक कितनी बड़ी संपत्ति बनाने की क्षमता रखता है या वो स्थिति है। तो जब शुक्र क्षेत्र से निकलती है तो हो ना हो संपत्ति में पत्नी का सपोर्टिंग रहने वाला रहेगा जीवन काल में, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि ये रेखा यहाँ से भी ऐसे ही निकली है और ये दोनों रेखाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के बुध क्षेत्र अच्छा है। और धन की स्थिति मैं कहूँगा ठीक है, हाथ में धन तो आता है लेकिन खर्चे भी उतने ही बने रहते हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है मनी ट्रायंगल भी है, तो धन के साथ साथ खर्चे भी बने रहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।